दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बॉलीवुड की सबसे डरावनी मूवी हॉरर स्टोरी का एक्सप्लेनेशन देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम दोस्तों के ग्रुप को पार्टी करते देखते हैं। उनमें से एक लड़का जिसका नाम नील है, वो अमेरिका जा रहा है और ये उसकी फेयरवेल पार्टी है। वो सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी उनकी एक और दोस्त नीना वहाँ आती है। सभी दोस्त उसे ड्रिंक करने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। वो सभी दोस्त देर रात तक बार में बैठ के ड्रिंक करते हैं। तभी टीवी में न्यूज़ आती है कि होटल ग्रैंडियोस के मालिक ने होटल की छत से कूद के अपनी जान दे दी है। वो लोग वो न्यूज़ सुन रहे होते हैं और आपस में उस होटल के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो होटल हॉन्टेड है और उस होटल के पहले वहाँ मेंटल हॉस्पिटल था। वहाँ के रूम नंबर 3046 में एक लड़की ने अपनी जान दी थी। मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि यहाँ जो भी रुकेगा मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी मैगी कहती है कि मैं इन सब में यकीन नहीं करती। उसका एक दोस्त भी कहता है जिन चीज़ों को देखा नहीं उन पे विश्वास नहीं करता। तभी वेटर उनसे कहता है जिस दिन देख लोगे उस दिन बताने के लिए ज़िंदा नहीं बचोगे। फिर वो लोग वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन नीना वहाँ जाने से मना करती है। लेकिन सभी के ज़ोर देने पे वो जाने के लिए मान जाती है। फिर वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ के गेट लॉक होते हैं। ये देखकर वो सभी वहाँ से लौटने लगते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक लड़के को रेडियो की आवाज़ आती है और वो कहता है कि अगर रेडियो है तो उसको सुनने वाला भी कोई होगा। और वो सभी लोग पीछे के दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। अचिन के पापा का कॉल आता है और वो बात करते हुए होटल के अंदर आता है। नेटवर्क ना होने की वजह से उसका कॉल कट हो जाता है। वो सभी अंदर जाके जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। नीना को वहाँ बहुत सी घड़ियाँ दिखती हैं जिसमें 4 बजने को 5 मिनट हो रहा होता है। उसे कांच में दिखाई देता है जैसे पीछे से वो खुद गुजर रही है। वो ये देखकर चौंक जाती है। वो अपने अक्ष के पीछे जाती है जो कि एक बुक शेल्फ के सामने जाके खड़ा हो जाता है। इतने में नील वहाँ आ जाता है। नीना उसे बताने की कोशिश करती है, लेकिन नील उसकी बात को नज़रअंदाज करके उसे वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी लोग हॉन्टेड रूम की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में अचिन को एक खाली कैन मिलता है। वो उसे सामने रूम में फेंक देता है और सभी आगे चले जाते हैं। लेकिन तभी वो कैन रोल होते हुए वापस आ जाता है। कैन की आवाज़ सुन के वो सभी वापस आते हैं और एक बार फिर कैन को फेंकते हैं, लेकिन कैन फिर से वापस आ जाता है। वो सभी थोड़ा घबराते हैं। अचिन अंदर जाके देखता है। बहुत देर तक उसकी आवाज़ ना आने पर सभी लोग उसे बुलाते हैं। इतने में अचानक से वो सभी को डरा देता है और कहता है कि अंदर आके देखो मुझे क्या मिला है। अंदर उन्हें हॉस्पिटल के इक्विपमेंट और शॉक मशीन दिखाई देती है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि यहाँ सचमुच में एक मेंटल हॉस्पिटल था। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज़ आती है। वहाँ जाके देखने पर पता चलता है कि ये आवाज़ एक टीवी से आ रही है। नील और अचिन टीवी के पास जाके आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दबी आवाज़ में की आवाज़ सुनाई देती है। अचिन नील से पूछता है कि हमने यहाँ आके कोई गलती तो नहीं की। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और रूम नंबर 3046 में पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच के सम्राट मजाक में एक कहानी सुनाता है कि मान लो एक लड़की इस होटल में आती है और वो रूम नंबर 3046 में चेकिंग करती है। उसके बाद वो शावर लेने बाथरूम में जाती है। तभी अचानक से शावर अपने आप ऑन हो जाता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं। सम्राट चेक करने बाथरूम में जाता है, लेकिन सब लोग उसे रोकते हैं। जैसे ही सम्राट अंदर जाता है, बाथरूम का डोर अपने आप लॉक हो जाता है। बाकी के लोग डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोर ओपन नहीं होता। थोड़ी देर बाद जब डोर ओपन होता है तो वहाँ वो लोग देखते हैं कि सम्राट की बॉडी खून में लथपथ है। ये देखकर सभी वहाँ से भागते हैं। वो भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार एक ही जगह आ जाते हैं। अब उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो लोग यहाँ फंस चुके हैं। तभी नील को याद आता है कि यहाँ आने से पहले अचिन को कॉल आया था, लेकिन अंदर आते ही उसका कॉल कट गया था। नील कहता है कि अगर हम किसी तरह टेरेस तक पहुँच जाएं तो वहाँ नेटवर्क ज़रूर होगा। फिर मंगेश और अचिन टेरेस का रास्ता ढूंढने जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक औरत दिखाई देती है। वो दोनों उसके पीछे जाते हैं। वहाँ उन्हें एक टेप रिकॉर्डर दिखता है। उसमें से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। तभी उनके पीछे से एक व्हील चेयर गुजरती है। मंगेश उस व्हील चेयर के पीछे जाता है। उस व्हील चेयर से एक चुड़ैल आ जाती है और वो मंगेश को मार देती है। ये देखकर अचिन वहाँ से भागता है, लेकिन वो व्हील चेयर उसका पीछा करती है। वो जाके एक रूम में छुप जाता है। यहाँ उसके बाकी दोस्त परेशान होते हैं और वो उन्हें ढूंढने जाते हैं। रास्ते में उन्हें मंगेश की लाश मिलती है। फिर वो अचिन को आवाज़ लगाते हैं
अचिन उनकी आवाज़ सुन के बाहर आता है और उनसे कहता है कि वो हमें नहीं छोड़ेगी। बाकी लोगों से लेके टेरेस की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें वही चुड़ैल दिखती है। वो सब वहाँ से भागते हैं। तभी सोनिया वहाँ गिर जाती है। नील आईने में देखता है कि वो चुड़ैल उसे पीछे से पकड़ी हुई है और वो उसे खींच के ले जाती है। फिर वो लोग वहाँ से भागते हैं। भागते भागते वो एक जगह रुकते हैं। तभी नील को एक बल्ब दिखाई देता है। नील कहता है अगर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है तो उसे चलाने के लिए जनरेटर ज़रूर होगा, और अगर जनरेटर है तो उसे लाने का रास्ता ज़रूर होगा। फिर वो रास्ता ढूंढने नीचे जाता है। पार्किंग में उसे एक कार दिखाई देती है। इधर उधर देखने पे उसे उसकी कीज़ मिलती हैं। वो कीज़ लेके अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। वहाँ वो कहता है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। वो उन्हें कार में बैठा के वहाँ से निकलता है। तभी उन्हें रास्ते में वही नर्स दिखती है। अचिन नील से कहता है कि गाड़ी मत रोकना। नील गाड़ी उसके आर पार निकाल देता है। तभी वो एक ऐसी जगह में पहुंचते हैं जहां बहुत ही धुआं है। धुएं में दिखाई न देने के कारण उनकी गाड़ी टकरा जाती है। उतर के देखने में पता चलता है कि वो वापस रूम नंबर 3046 में आ गए। ये देखकर वो बहुत ही घबरा जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि वो चुड़ैल अकेला देख के ही हमें मार रही है। नील उनसे कहता है कि सुबह होने में बस थोड़ा ही वक्त बाकी है, हमें बस सुबह होने तक साथ रहना है। फिर वो सभी एक रूम में जाते हैं और रूम को अंदर से लॉक कर लेते हैं। तभी वहाँ सोनिया की आवाज़ आती है और वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। मैगी उसकी हेल्प करने जाना चाहती है, लेकिन सभी लोग उसे रोकते हैं कि ये सोनिया नहीं है। तभी नीना भी कहती है कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। नील उनसे कहता है कि अगर बाहर जाना है तो हम सब साथ में जाएंगे। फिर वो लोग बाहर आते हैं, जहाँ हम देखते हैं सोनिया घायल हालत में वहाँ से आ रही है और वो इन्हें बताती है कि वो चुड़ैल जो हमें मार रही है उसका नाम माया है। फिर वो उन्हें मैनेजर के रूम में लेके पहुंचती है, जहां वो बताती है कि मैंने उसकी फाइल पढ़ी है। माया एक मेंटल पेशेंट थी जिसने अपनी पूरी फैमिली का खून किया था। कोर्ट में पूछने पे उसने बताया कि उसने एक शैतान से शादी की है और उसके कहने पे ही उसने ये सब किया है, जिसके चलते उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। हॉस्पिटल में उसने अपने डॉक्टर का भी खून कर दिया और एक दिन शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हॉस्पिटल में आग लग गई और सभी पेशेंट जल के मर गए। फिर हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। बहुत दिन बाद एक होटलियर ने वहाँ होटल खोला, लेकिन हादसे होते रहे। एक दिन होटल भी बंद हो गया और वहाँ के ओनर ने छत से कूद के अपनी जान दे दी। सोनिया उनसे कहती है कि माया हमें जानबूझ के यहाँ लाई है, वो हमें कुछ बताना चाहती है। तभी वो लोग माया से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तभी सोनिया को एक कॉल आता है। ये सब देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। सोनिया उन्हें फ़ोन दिखाती है तो उसमें माया लिखा हुआ होता है। सोनिया उसका कॉल उठाती है और नीचे रख देती है। सब लोग उससे पूछते हैं कि क्या बोला उसने। सोनिया उन्हें बताती है कि वो बस हमें मारना चाहती है। ये सुन के सब लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि हम नहीं बचेंगे, वो हमें नहीं छोड़ेगी। तभी नील उनसे कहता है कि हम सरवाइव करेंगे, हमें बस सुबह तक छुपना है। और वो एक स्टोर रूम में जाके छुप जाते हैं, जहाँ शॉर्ट सर्किट होने की वजह से धुआं भरने लगता है। धुआं बहुत ज़्यादा होने के कारण एक दूसरे को देखना मुश्किल हो जाता है और नील उनसे कहता है कि मैं बारी बारी से सबका नाम लूँगा और सबको यस कहना है। नील सबका नाम पुकारता है, लेकिन जब वो सोनिया का नाम पुकारता है तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। नील फिर से पूछता है कि सोनिया से यस, आई एम देयर। तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है। नील अपना हाथ देखता है, जहाँ सोनिया की जगह वही चुड़ैल होती है। फिर वो लोग वहाँ से भागते हैं। तभी उन्हें कॉरिडोर में सोनिया की लाश मिलती है। वो ये देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बचे हुए सभी दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि अब हम नहीं बचेंगे। तभी नीना नील से पूछती है कि कितना बज रहा है। नील उसे बताता है कि 4 बजने को 5 मिनट है। तभी नीना नील से कहती है कि तुमको याद है जब हम यहाँ आए थे तो सभी घड़ियों में 4 बजने को 5 मिनट था। नील उससे कहता है कि ज़रूर इसका कोई मतलब होगा। फिर वो लोग उसी जगह पहुँचते हैं जहाँ उससे वो घड़ियाँ दिखी थी। वहाँ उन्हें अकल्ट की एक बुक मिलती है, जिसे पढ़ने पे उन्हें पता चलता है कि हर एक प्रेत आत्मा किसी एक ज़रिए से एनर्जी लेती है। तभी मैगी कहती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ क्या है। तभी नीना उसे बताती है कि यहाँ एक मंत्र लिखा हुआ है, जिसे पढ़ने से हमें ये सब पता चल सकता है। फिर वो लोग वो मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसे सुन के माया बहुत परेशान हो जाती है। तभी उन्हें विजुअल दिखाई देता है कि माया का शॉक ट्रीटमेंट चल रहा है और शॉक मशीन का फ्लो ऑफ एनर्जी उल्टा हो गया और इसी दौरान माया की मौत हो जाती है। तभी उन्हें पता चलता है कि माया अपनी सारी ताकत इस मशीन से लेती है। तभी नील सबसे कहता है
कि हमें इस मशीन को जलाना होगा। और नील और मैगी केरोसिन ढूंढने किचन में जाते हैं, जहाँ वो अलग अलग होकर केरोसिन ढूंढने लगते हैं। तभी मैगी को माया अखबार पढ़ते हुए दिखती है। मैगी उसकी तरफ बढ़ रही होती है, तभी नील वहाँ आ जाता है और वो उसे लेके वहाँ से चला जाता है। रास्ते में मैगी देखती है कि नील की परछाई नहीं पड़ रही है। वो वहाँ से भाग के किचन में पहुँचती है और वहाँ जाके छुप जाती है, जहाँ असली नील उसे पुकारता है, लेकिन वो डरों के मारे उसे जवाब नहीं देती। तभी वहाँ माया आ जाती है और उसे मार देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अचिंत और नीना को मैगी की आवाज़ आती है। अचिंत उस आवाज़ की तरफ बढ़ता है। नीना के मना करने पर भी अचिंत वहाँ जाता है, जहाँ वो गायब हो जाता है। नीना उसका पीछा करती है, जहाँ उसे अचिंत की सरकटी लाश मिलती है। भाग के वो उसी रूम में वापस पहुँचती है, जहाँ उसे नील मिलता है। नील उस मशीन में केरोसिन डालता है और लाइटर जलाने लगता है, लेकिन तभी कबर्ड का गेट खुलता है और माया उसे अंदर खींच के मार देती है। नीना वहाँ से भागती है, जहाँ उसे बाकी के दोस्त मिलते हैं और वो उससे कहते हैं कि नीना कोई फ़ायदा नहीं, तुम भी मारी जाओगी। तभी नीना को कुछ ऑयल दिखता है, वो उसमें बल्ब फोड़ के आग लगा देती है और कपड़ा जला के वो मशीन की तरफ भागती है। माया उसे रोकने की कोशिश करती है और कपड़े को नीचे गिरा के बुझा देती है। तभी हम वहाँ होटल ओनर की स्पिरिट को देखते हैं, वो फैन ऑन करके अंगारों में फिर आग लगा देता है। नीना उस आग को लेके मशीन के पास पहुँचती है और उसमें आग लगा देती है, जिससे माया हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं नीना अकेली बच के वहाँ से बाहर आ रही होती है। मूवी का यहीं पे अंत होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।